गुंडागर्दी से देश नहीं चलता। ये तो गुंडागर्दी की सरकार है। सही कौन सी है? नहीं, मैं आपसे जानना फिर भी बता दो ना सही कौन सी है। आप बता दीजिए। भाई कौन सी हमें तो खराब है? बता दिया कि सारी खराब है, सही आप बता दो कौन सी है। हरियाणा में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो नहीं बनने की क्यों अच्छा बनावे तो हरियाणा की सरकार बीजेपी अच्छा की, नहीं उनकी बनेगी नहीं। क्या बताओ, किसान आंदोलन कांग्रेस से फंडिंग लेकर आंदोलन की? राजनीति ये है कि इलेक्शन लड़ना, वो हमको लड़ना नहीं। हम तो उनके मुद्दे उठाते हैं। लेकिन 2 बार आप इलेक्शन लड़ चुके हैं। हाँ, हम हार गए इलेक्शन। बीमारी थी इलेक्शन लड़ना, बीमारी है, इससे दूर रहना चाहिए। क्या एनकाउंटर से डरा रही है सरकारें? क्या उससे क्राइम रुक जाएंगे? फिर कोर्ट क्या करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं India.com। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीति अपने चरम पर है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राकेश टिकैत, जो कि किसान नेता हैं। हमारे सवालों का जवाब देंगे। सर, स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है कि किसान आंदोलन का असर हरियाणा चुनाव में कितना पड़ने वाला है? हरियाणा में ठीक पड़ेगा, बीजेपी हारेगी और जनता वहां की जीतेगी। ये चुनाव भारत सरकार की एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके बीच और हरियाणा की जनता के बीच में चुनाव है। किसान की जो मांग किए थे, किस स्थिति में अभी पहुंचे हैं? देखो, भारत सरकार तो अभी बात कर नहीं रही। 22 जनवरी 2021 को बात हुई थी हमारी, उसके बाद में कोई बात नहीं हुई। कंगना रनौत के बयान को लेकर क्या कहेंगे? उससे प्रेस के लोग क्वेश्चन पूछते हैं और वह कोई ना कोई बयान देती है, उसको ये लगता है कि सामाजिक ज्ञान नहीं है और वो कंट्रोवर्शियल बयान दे देती है। उससे ज्यादातर पंजाब के बारे में पूछा, किसान के बारे में पूछा और उससे उस तरह के बयान दिए जिससे कंट्रोवर्सी पैदा हुई। अगर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनती है तो सीएम फेस किसको देखना चाहेंगे? हुड्डा, क्या शैलजा पता, या रणदीप सुरजेवाला? क्या पता कौन बना, तो उनकी पार्टी का मामला, हमें क्या पता। फिर भी आपको क्या है, किसको पसंद करते हैं? हम किसी को नहीं, जो बन जाएगा वही आंदोलनों को झेल लगा, किसानों के काम करेगा। जी। हाँ। फोगाट की कांग्रेस में शामिल हो जाने से आपको नहीं लगता कि महिला पहलवानों की कम हो गई ताकत? नहीं, उसने खेल खेल लिया, अब आज के बाद में शायद वो खेलने की भी नहीं। और शामिल होगी तो क्या दिक्कत है भाई? शामिल होगी, वो जीतेगी। जीतेगी तो उसको खेल मंत्रालय मिलना चाहिए, तो खेल विभाग में अच्छा प्रदर्शन करे, हरियाणा के बच्चों के लिए अच्छी पॉलिसी लेकर आए और काम करे। खिलाड़ी ही खेल मंत्री बनना चाहिए। बीजेपी में सबसे खतरनाक नेता किसको मानते हैं? अरे तो सारी खतरनाक है, एक को किसको नाम ले। थोड़ा नाम बता दीजिए। पॉलिसी खतरनाक है, आदमी कोई खराब नहीं होता। जी। किसी भी पार्टी, किसी घर की, किसी संस्था की पॉलिसी खराब होती है। कौन सी पॉलिसी उनकी खराब? सही कौन सी है? नहीं, मैं आपसे जानना फिर चाहता भी हूं, कौन बता सी दो ना खराब? सही कौन सी है। आप बता दीजिए भाई कौन सी हमें तो खराब है? बता दिया कि सारी खराब है, सही आप बता दो कौन सी है। अच्छा, तो कौन सी खराब, थोड़ा सा जिक्र कर दीजिए। मैं कह रहा कि सही कौन सी है। देश में लोकतंत्र नहीं है, देश में संविधान को मानने वाले नहीं हैं ये लोग। देश संविधान से चलता है, धार्मिक किताबों से नहीं चलता। संविधान है, उसके सिस्टम से आप चलो। देश लोकतांत्रिक देश है, उसको मान लो। गुंडागर्दी से देश नहीं चलता। ये तो गुंडागर्दी की सरकार है। बीजेपी की 5 अच्छी बातें बता दीजिए, कुछ भी और जो आपको क्यों अभी तक बताऊं लगी मैं हो। अच्छी, जब है ही नहीं अच्छी बताऊं क्यों मैं अच्छी? जो अभी तक आपको लगी हो। नहीं, ऐसी कोई अच्छी पॉलिसी नहीं होगी जो लगी, पसंद आई होगी कोई आपको? पसंद नहीं है पॉलिसी। अच्छा, ना। हरियाणा में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो नहीं उसको- बनने की क्यों अच्छा बनावे नहीं तो हरियाणा की सरकार बीजेपी अच्छा की, नहीं उनकी बनेगी नहीं। जी। मतलब भाई जब बनेगी नहीं तो मेरे साथ ये क्यों कह रहा कि रात को सूरज लिकड़े, जब लिकड़ेगा ही नहीं। ये हारेगा, जनता ही ना हराएगी। कुछ दर्शकों ने सवाल भेजा है कि हाँ, क्या बताओ। किसान आंदोलन कांग्रेस से फंडिंग लेकर आंदोलन की? अब यहाँ तो कोई फंडिंग देता नहीं भाई। हमारा आंदोलन तो कांग्रेस के खिलाफ भी है। एक और सवाल था, छत्तीसगढ़ में आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ था, उनकी सरकार थी, आंदोलन के चलते उनकी सरकार चली गई। 17 विधायक बीजेपी के जीत गए वहां पे आंदोलन से, उनके खिलाफ आंदोलन था, उन्होंने काम नहीं करा होगा। अब फंडिंग कौन दे रहा? ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप इतने लगे, फिर भी उनके लड़के सांसद बन गए। बढ़ गया होगा सांसद, वो तो वहां की क्षेत्र की जनता चुनती है किसी। एक और सवाल था, क्या राकेश टिकैत किसानों के नाम पर अपनी राजनीति चमकाते हैं? राजनीति तो नहीं चमकाते। राजनीति की फुल फॉर्म क्या है, परिभाषा क्या है राजनीति की?
क्या है बताओ? आप बताइए। नहीं आप बताओ। नहीं, भाई राजनीति की फॉर्म आप किसान किस नेता चीज हैं, को मैं आप पूछने किस वाला चीज हूं। को राजनीति मानते हैं? उसमें राजनीति ये है कि इलेक्शन लड़ना, वो हमको लड़ना नहीं। हम तो उनके मुद्दे उठाते हैं। लेकिन 2 बार आप इलेक्शन लड़ चुके हैं। हाँ हम हार गए इलेक्शन, बीमारी थी इलेक्शन लड़ना, बीमारी है, इससे दूर रहना चाहिए। हाँ आप किसानों के प्रति इतनी बात करते हैं, हाँ फिर भी आप इलेक्शन लड़े और हार गए कैसे? हाँ, जो भी किसान संगठन का नेता इलेक्शन लड़ेगा वो इलेक्शन हारेगा। अच्छा। हाँ। आप एक किसान आंदोलन के समय आपका वीडियो वायरल हुआ था, क्या? जिसमें आपकी आंखों से आंसू आ गए थे। हाँ आगे ऐसा थे। क्या अंदर से हुआ कि आंखों में आंसू आ गए? ये धोखा, जालसाजी, धोखा, फरेबबाजी, जी। जो सरकार है जो धार्मिक बात करती है, ये लगता है कि बिल्कुल धर्म में रहने वाले लोग हैं, बिल्कुल सच बोलते होंगे, वो जालसाज है उनके अंदर। वो धर्म को हथियार बनाती है राजनीति के लिए, तो इस जालसाज का नहीं हमको पता था। बीजेपी में आप सबसे बेहतर नेता किसको मानते हैं शुरू से अब तक? कोई भी हो सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा ठीक कौन थी। सी पॉलिसी उनको पसंद आई थी? उनकी एग्रीकल्चर की पॉलिसी, उस टाइम तक किसान की बात करते थे, वे जमीन से जुड़े हुए लोग थे। जो पुरानी लीडरशिप है वो किसी भी पार्टी की हो, वो सब ठीक थी, जो जमीन से जुड़ी हुई थी। उनकी सड़क की उनकी योजना रही, नदी जोड़ों की उनकी योजना रही, तो उनकी योजनाएं ठीक थी उनकी, लेकिन उसकी विचारधारा पे चलते नहीं अब। आप पहले पुलिस कांस्टेबल भी थे। हाँ कांस्टेबल थे। तो किसान नेता बने, क्या आपको लगा कि किसान नहीं नेता हम तो बनना शुरू से ही हैं। चाहिए? हाँ। हमारा जो वो था, हमको एक्सरसाइज का शौक था, हम मिलिट्री में जाना चाहते थे, कमांडो की ट्रेनिंग करना चाहते थे, लेकिन कमांडो की ट्रेनिंग नहीं हुई, मिलिट्री में नहीं जा पाए, तो पुलिस में गए, यहाँ पे ट्रेनिंग की और बम स्क्वाड में पोस्टिंग करवाई, तो बम फाड़े। योगी को आप कैसे मानते हैं? ठीक है, सारे ठीक है। क्योंकि योगी जी ने कहा था जब आप दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था ये दिल्ली नहीं है, लखनऊ है। तो जा तो रहे लखनऊ, फिर 6 तारीख में जा रहे। तब क्यों नहीं गए थे? कहाँ? नहीं, हम हर बार जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं गए। हमारे हर स्टेट में प्रोग्राम है, जो सरकार अत्याचार करेगी उसके खिलाफ हमारे प्रदर्शन चलते रहते हैं। लेकिन ऐसी खबरें चल रही थी कि योगी के बयान के बाद राकेश टिकैत डर गए, इसीलिए वहां आंदोलन नहीं कर रहे हैं यूपी के लखनऊ में। अभी 6 तारीख में है फिर। आरोप ये भी लग रहा है कि किसान नेता बनने के बाद आपकी संपत्ति बढ़ती जा रही है। मेरे को तो कई हजार करोड़ रुपए की संपत्ति है, अरबों रुपए की संपत्ति है, सारे किसान की संपत्ति मेरी है, आपने कम बताई। और जो मेरी है भाई वो दे दो, 50% आप रख लेना और हमको दे दो। कांग्रेस की नीति पसंद आ रही है आपको? जिस पार्टी की नीति खराब होगी, अभी तो उनकी सरकार नहीं है, जिस पार्टी की भी नीति खराब होगी, हमारा पॉलिसी के खिलाफ मूवमेंट है। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना हमारा संबंध है, ना हमारी उससे दुश्मनी है। अगर उसकी पॉलिसी खराब होगी तो हम आंदोलन करेंगे, वो चाहे कोई भी पार्टी देश में हो। आप मूवी देखते हैं? मूवी तो देख ले, अब तो नहीं देखी। कौन सी पसंदीदा मूवी? लड़ाई झगड़े की वो ठीक लगे, मार धाड़ की। सनी देओल को पसंद करते हैं? हाँ ठीक करे काम। कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी में आने के बाद ना नहीं पसंद नहीं, कर ऐसा दिया? नहीं, ऐसा नहीं। जो वह है, उनकी एक्टिंग अपना ठीक रहती है। सबसे फेवरेट हीरो कौन सा है? अब क्या पता कौन सा, तो जोन सा ठीक काम करता हो वही ठीक लगे। नहीं, एक भी पसंद नहीं ऐसा कुछ नहीं हमें। गाने वगैरह सुनते हैं? ना ना, ज्यादा नहीं सुनते। देसी जो सॉन्ग होते हैं, रागनी वगैरह, ये उस तरह की अच्छा। जो ट्रेडिशनल सॉन्ग होते हैं वो। आपने एक बयान दिया था अभी कि हरियाणा में बीजेपी वालों को खूब सुताई हो रही है, थोड़ा इसको समझाइए, कैसे सुताई हो रही है वहाँ पे? वे गांवों में जा नहीं रहे, लोग उनके आगे पीछे काले झंडे लेके हैं। अच्छा। क्योंकि जनता विरोध कर रही है ना, उनके कर्म कांड का विरोध कर रही है। जो 750 किसान शहीद हुए, उन्होंने लाठियां चलाई, कीले गाड़ी, तो उसका विरोध है वहां पे। और जो भी पार्टी इस तरह का काम करेगी उसका विरोध होगा। अच्छा, हरियाणा में शैलजा कुमारी की राजनीति पर क्या कहेंगे? किसके? कुमारी शैलजा की राजनीति पर। और ठीक है, उनको आगे बढ़ना चाहिए, दलित वो है, दलित चेहरा है, आगे बढ़ना चाहिए उनको। और हुड्डा साहब? और उनको भी बढ़ना चाहिए। हुड्डा साहब की 2-3 अच्छाइयां बता दीजिए। अब उनकी सरकार बन जाने दो, कौन बनेगा जब बताऊंगा अच्छाई बुराई। मतलब कांग्रेस की सरकार बन रही है, दावा कर रहे हैं आप? अच्छा, दावा तो सभी कर रहे भाई, आप झूठ बोल लो चैनल पे कि नहीं बन रही, जब बनी उनकी रही। देवीलाल चौधरी की राजनीति पर क्या कहेंगे? वो तो ठीक है, पॉलिटिकल आदमी थे, बढ़िया थे। हमने उन लोगों के लिए कहा है कि जो नॉन पॉलिटिकल होके किसान आंदोलन चलाते हैं,
वो किसान आंदोलन चलाएं। फिर वो अगर राजनीति में जाएंगे तो दोनों चीज साथ नहीं चलेगी। आप राजनीति करो या आप मूवमेंट में जाओ। जो भी लोग किसान आंदोलन से मूवमेंट में गए वो हारते हैं चुनाव, क्योंकि उनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है। वो काम तो पूरे देश में करते हैं और चुनाव उनको पर्टिकुलर एक क्षेत्र में लड़ना पड़ता है। वोट उनको वहां से मिलेगी, उतना काम वे लोग वहां पे नहीं कर पाते। जिस हिसाब से उनको रहना चाहिए वहां नहीं रहते। एक विधानसभा में अगर एक आदमी इतना काम एक ही विधानसभा में करेगा तो वो जीत जाएगा। लेकिन वो नेता बड़ा है, वो पूरे देश में काम करेगा किसानों के लिए। और जब चुनाव लड़ेगा तो पर्टिकुलर एक क्षेत्र है, तो चुनाव लड़ने वाले आदमी को हर घर में जाना पड़ता है, वो उतना टाइम नहीं दे पाता, इसलिए किसान नेता चुनाव हारते हैं। अच्छा, बीजेपी अयोध्या की सीट हार गई, जहां पर ये सारी आगे जहां को राम गए थे सब हारेंगे, क्योंकि धोखेबाज हैं। नहीं, इनका राम से क्या संबंध इनका? भाई राम तो विचारधारा है, और ये जौन से राम की बात करे वो राम वो है ही नहीं, उस राम को ये जानते नहीं। जौन से असली राम है उस राम को तो ये जानते नहीं। ये तो भगवान रामचंद्र जी थे, उनसे पहले भी एक राम हुए हैं, उस राम का इनको पता नहीं। परशुराम का नाम आया, परशुराम रामचंद्र जी से बड़े थे, तो इसका मतलब राम कोई और है। वो राम हमारे राम है जो उसको हम राम राम गांव में करते हैं। राम तो हमारे हैं, राम इनके थोड़ा है। ये तो इनके तो वोट के राम हैं और हमारे भगवान राम हैं। वे भी रघुवंशी थे, हम भी रघुवंशी हैं। राम तो असली तो हम हैं, हम रामचंद्र जी के वंशज हैं। असली राम वाले तो हम हैं, ये कहाँ है? अच्छा, बुलडोजर और योगी की जो इनकाउंटर वाली पॉलिसी पर क्या कहेंगे? अभी नहीं, कहते ना कोर्ट कहेगी आने वाले टाइम पे इनकी जांच होगी सबकी। आपको कैसा लग रहा है इनकाउंटर वाला? आपको कैसा लग रहा, आप बता दो कैसा लग रहा? हूँ। भाई कोर्ट होगा देश में, कोर्ट कचहरी ये हैं, या कोर्ट से ऊपर सरकारें होगी। अखिलेश यादव ने कहा जैसे मंगेश यादव के मैं क्या गया, हमने ये कहा कि कोर्ट कचहरी पुलिस या यहाँ पे तानाशाहों का राज है, और जो बीजेपी में शामिल हो जाता है वो बिल्कुल ठीक हो जा। क्या एनकाउंटर से डरा रही है सरकारें? क्या उससे क्राइम रुक जाएंगे? फिर कोर्ट क्या करेंगे? लेकिन देश का राजा अगर कानून के घर में जाएगा तो क्या होगा? फिर कानून के तो कोई महत्व नहीं है। देश का राजा कानून के घर में दावत खा रहा है तो क्या होगा? वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कहेंगे? उसमें हो सकता है किसानों की जमीन भी आई हो। बहुत सी सरकारी बिल्डिंग भी आएगी, डीएम का घर भी आएगा, एसएसपी का घर भी आएगा, बहुत चीज छूटेगी। तो देखा आपने, हमारे साथ थे राकेश टिकैत जो कि किसान नेता हैं, बेबाक तरीके से जवाब दिया। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए India.com।